हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पाकिस्तान ने कश्मीर में 32 किलो विस्फोटक भेजा है। खुफिया दस्तावेजों के हवाले से हुआ बड़ा खुलासा। इस विस्फोटक का इस्तेमाल आईईडी बनाने में किया जाएगा। साजिश के निशाने पर सुरक्षा बलों के काफिले। जम्मू कश्मीर के 2 बड़े हाईवे और फलों के बाजार हैं। गृह मंत्रालय में भारत चीन बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर बड़ी बैठक। सीमा पर 32 सड़कों का काम जल्द होगा पूरा। केंद्र ने बनाई व्यापक योजना। रूस के विजय दिवस उत्सव में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के रूस दौरे पर रवाना। रूस से मांगेंगे एंटी मिसाइल सिस्टम S-400। रूस में चीनी सैनिक अधिकारी भी होंगे मौजूद, लेकिन नहीं होगी कोई बात। चीन के आग्रह पर सीमा पर तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के बीच बैठक। ये बैठक LAC के चीन के तरफ वाले हिस्से में हो रही है। नेपाल की चाल से हो सकता है बिहार पर बाढ़ का खतरा। नेपाल ने वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज पर होने वाला काम रुकवा दिया है। वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज के 36 में से 18 गेट नेपाल में पड़ते हैं। जम्मू कश्मीर के कृष्णा घाटी और नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग। पाकिस्तान की फायरिंग में 1 जवान शहीद। भारतीय सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के वेरीनाग जंगल में आतंकियों से मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों ने हिजबुल के कमांडर समेत कई आतंकियों को घेरा। दिल्ली पर मंडरा रहा है आतंकी हमले का खतरा। जैश के 4 आतंकियों के घुसने का अलर्ट। दिल्ली के सभी बॉर्डर, बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर सघन तलाशी अभियान। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी को दी नसीहत। कहा, भारत चीन संबंध निर्णायक मोड़ पर। पीएम अपने बयानों में सावधान रहें। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर पलटवार। कहा, बयान सिर्फ शब्दों की बाजीगरी। कांग्रेस नेताओं के व्यवहार में नहीं दिखता संयम। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक दलों से अपील। कोरोना से मिलकर लड़ने की जरूरत। चीन से भारत 2 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। दिल्ली, मुंबई समेत कई जगहों पर चीन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। जलाई गई चीनी सामानों की होली। आज फिर पेट्रोल 33 पैसे और डीजल 58 पैसे हुआ महंगा। लगातार 15 दिनों में पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए 30 पैसे और डीजल की कीमत में 9 रुपए 46 पैसे की बढ़ोतरी। देश में 4.25 लाख से ज्यादा लोगों पर कोरोना का प्रकोप। 24 घंटे में 14,800 से ज्यादा नए मरीज। 445 लोगों की मौत। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में भारत को धमकी। सेना को खुली छूट देने वाले पीएम के बयान पर लिखा, युद्ध हुआ तो 1962 से भी बड़ी बेइज्जती झेलनी होगी। जून की झड़प पर एबीपी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव जानकारी। झड़प के बाद भारत ने चीन के कम से कम 15 सैनिक पकड़े थे। बाद में तनाव कम करने के लिए चीनी सैनिकों को छोड़ा गया। सरकार को भेजी गई रिपोर्ट में खुलासा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सेना ने लिया 4 भारतीय नागरिकों की मौत का बदला। संघर्ष विराम पर जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 6 सैनिक घायल। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का राहुल गांधी पर तंज। कहा, 50 साल के पप्पू को पाठशाला छोड़कर आओ। रेलवे और हरियाणा के बाद महाराष्ट्र सरकार का चीन को तगड़ा झटका। 5,000 करोड़ के चीनी प्रोजेक्ट को होल्ड पर डाला। आगे नहीं होगा कोई नया समझौता। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। छत्तीसगढ़ को गरीब कल्याण रोजगार अभियान में शामिल करने की अपील की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर सेंसरशिप लागू करने के संबंध में एक चिट्ठी लिखी। नीतीश ने अश्लीलता परोसने वाली वेबसाइट्स, टीटी प्लेटफॉर्म और स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर सेंसरशिप लागू करने की मांग की है। चीन के असर से नेपाल का भारत विरोधी सुर। नेपाल में बज रहे हैं भारत विरोधी गाने। गलवन घाटी में शहीद कर्नल संतोष बाबू की पत्नी नियुक्त होंगी डिप्टी कलेक्टर। तेलंगाना के सीएम से 5 करोड़ रुपए की मदद। मध्य प्रदेश के नीमच की एक बेटी ने भरी हौसले की उड़ान। पिता चाय की दुकान चलाते हैं, बेटी बनी फाइटर जेट पायलट।
सुप्रीम कोर्ट में आज से गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी सर्कुलर के मुताबिक कोरोना महामारी की वजह से इस बार 3 जुलाई तक ही छुट्टियां होंगी। इस दौरान जरूरी मामलों में सुनवाई होगी। नेशनल टेस्ट एजेंसी ने हिंदी माध्यम से जेईई की तैयारी कर रहे छात्रों को बड़ी राहत देते हुए नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप में हिंदी टेस्ट फीचर की शुरुआत की है। ये ऐप इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट की सुविधा देने वाला ऐप है। दिल्ली में अब हर कोरोना पॉजिटिव मरीज को अस्पताल में भर्ती होना होगा। गृह मंत्रालय का फैसला। गंभीर बीमारी नहीं तभी घर पर इलाज। कंटेनमेंट जोन पर रखी जाएगी पैनी नजर। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3000 नए मरीजों की पुष्टि की गई। दिल्ली में अब तक कुल 3,70,000 से ज्यादा लोगों के टेस्ट करवाए जा चुके हैं। इस टेस्ट में 59,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दिल्ली में कोरोना के अब तक 33,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। 33,000 में 12,106 मरीज होम आइसोलेशन में ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक दिल्ली में 2,175 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र पुलिस में पिछले 24 घंटे में 15 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एक पुलिसकर्मी की मौत। मुंबई का धारावी एक वक्त पर कोरोना का बड़ा हॉटस्पॉट था, लेकिन अब वहां से कम केसेस आ रहे हैं। अब उत्तर मुंबई नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। मलाड, कांदिवली, बोरीवली और दहिसर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 580 नए मामलों की पुष्टि हुई है। 580 में से अकेले 273 मामले अहमदाबाद से सामने आए हैं। यूपी के गाजियाबाद में कोरोना के 65 नए मरीजों की पुष्टि हुई। एक दिन में गाजियाबाद से सामने आने वाला अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। कानपुर में राजकीय बालिका गृह और महिला शरणालय में 4 दिन के अंदर कोरोना के 55 मामले सामने आने से मचा हड़कंप। वहीं कानपुर के राजकीय बालिका गृह में 7 लड़कियों के गर्भवती होने के बाद महिला आयोग ने रिपोर्ट तलब की। 2 नाबालिगों का 8 महीने का गर्भ, एक HIV पॉजिटिव, दूसरी हेपेटाइटिस C ग्रसित। झारखंड के गोड्डा में एक साथ कोरोना के 7 मरीज मिलने से हड़कंप। 5 मरीजों को क्वारंटीन सेंटर में और 2 मरीजों को घर पर रखा गया है। गोड्डा में इससे पहले कोरोना का सिर्फ एक ही केस सामने आया था। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 121 नए मरीजों की पुष्टि हुई। राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,255 तक पहुंचा। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना के 23 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में अब तक कुल 2,324 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 2,532 मरीजों की पुष्टि हुई। इसमें से 1,493 मामले अकेले चेन्नई से सामने आए हैं। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 393 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 14,930 पहुंच गया। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 122 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। जम्मू कश्मीर में कोरोना से अब तक 82 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के इलाज में काम आने वाली दवा रेमडेसिविर अब भारत में भी बनेगी, लेकिन ये कोरोना का निर्णायक इलाज नहीं है। इसका इस्तेमाल साधारण से गंभीर लक्षण वाले कोरोना मरीज पर किया जाता है। भारत में कोरोना की दवा तलाशने के लिए CSIR कुछ दवाइयों का परीक्षण कर रहा है। MW ड्रग्स, फेविपिराविर, आर्बिडोल जैसी दवाओं के ट्रायल पर जल्द आ सकते हैं नतीजे। पिछले 24 घंटे में गुजरात के 16 जिलों में हुई झमाझम बारिश। द्वारका जिले के कल्याणपुर में सबसे ज्यादा बारिश हुई। दिल्ली में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के व्यापारियों ने मेड इन चाइना सामान में आग लगाकर विरोध जताया। इस सांकेतिक प्रदर्शन के दौरान बच्चों के कुछ खिलौनों और दिवाली के दौरान इस्तेमाल होने वाली लड़ियां और सजावट के सामान में आग लगाई गई। इंडियन आर्मी जम्मू में भी चीन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर चीन की धोखेबाजी का विरोध किया। दिल्ली NCR में सुबह झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। कई जगह भरा पानी। मौसम विभाग ने कहा 29 जून तक मानसून आने की संभावना। दिल्ली NCR में आज सुबह हुई बारिश से इलाकों में जल जमाव।
दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में सड़क पर भरा पानी। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर लगा लंबा जाम, नहीं मिलेगी बगैर पास के नोएडा में एंट्री। पिछले 24 घंटे में गुजरात के 16 जिलों में हुई झमाझम बारिश। द्वारका जिले के कल्याणपुर में सबसे ज्यादा बारिश हुई। यूपी के श्रावस्ती में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। खतरे के निशान से ऊपर बह रही राप्ती नदी का पानी 2 दर्जन गांव में घुसा। झारखंड के पलामू में अपनी दुल्हन को लेकर आ रहे दूल्हे की कार नदी में बह गई। कार करीब 1 किलोमीटर तक नदी में बहती रही। नदी में बहता देख गांव वालों ने बचाया। कार में सवार सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में सरकारी व्यवस्था की नाकामी से हजारों क्विंटल गेहूं बारिश में हो रहा है खराब। राजगढ़ जिले के अलग अलग इलाकों से आई लापरवाही की तस्वीर। जिला प्रशासन ने उपार्जन केंद्र पर खुले रखे हजारों क्विंटल गेहूं को नहीं हटाया। मध्य प्रदेश के सीहोर में बारिश से खुले में पड़ा हजारों क्विंटल गेहूं बर्बाद। खरीदी बंद होने के 21 दिन बाद भी नहीं उठाया गया। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या केस में सुशांत के 2 करीबी दोस्तों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती का खुलासा। सुशांत ने रिया से कहा था अगर उसका यशराज फिल्म से कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उसे खत्म कर दे। यूपी सरकार ने एटा में पुल हादसे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पीएनसी के कंपनी प्रोजेक्ट मैनेजर सहित 5 लोगों को जेल भेजा। 19 जून को एटा के छेना गांव में नेशनल हाईवे 91 पर निर्माणाधीन पुल गिर गया था, जिसमें 2 मजदूरों की जान चली गई थी। देहरादून मसूरी हाईवे लैंडस्लाइड की वजह से पूरा पहाड़ नीचे सड़क पर गिर पड़ा। हादसा कोल्हू खेत के नजदीक ग्लोगी पावर हाउस के ऊपर हुआ है। हाईवे पर लंबा जाम लगा। यूपी के ग्रेटर नोएडा में मामूली कहासुनी पर दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। घटना दनकौर थाना क्षेत्र के बिलासपुर की है। गुजरात के कच्छ में समुद्र तट से पश्चिमी कच्छ पुलिस ने बड़ी मात्रा में ड्रग्स जब्त की है। 375 पैकेटों में बंद इस ड्रग्स की कीमत 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि इन ड्रग्स के पैकेटों को पाकिस्तान के तट से नाव के जरिए समुद्र में फेंका गया है, जो लहरों के साथ कच्छ के तट पर पहुंच गए। यूपी के झांसी में बच्चे के जन्म पर बार डांस। रात 9 बजे के बाद कर्फ्यू के नियमों को ताक पर रखकर बार बाला का डांस करवाया गया। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया। बेंगलुरु में बलारी हाईवे पर स्टंट के दौरान तेज रफ्तार 2 बाइक की टक्कर से हादसा। हादसे में स्टंट कर रहे 2 लड़कों की मौत। कैमरे में कैद हुई हादसे की तस्वीर। मुंबई से सटे मारवे बीच में नहाने के दौरान 2 बच्चे डूबे। रेस्क्यू टीम को एक बच्चे का शव मिला, दूसरे की तलाश जारी। मुंबई से पलायन करके वापस अपने गृह राज्य लौटने वाले मजदूर एक बार फिर मुंबई आने लगे हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के मुताबिक अकेले मुंबई में 10,000 से ज्यादा मजदूर वापस लौट आए हैं। यूपी के झांसी में खनन माफियाओं ने किया पुलिस पर हमला। टहरौली तहसील में पुलिस कांस्टेबल की वर्दी फाड़ी। सरकारी हथियार छीनने की कोशिश। 8 आरोपी गिरफ्तार। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर श्रद्धालुओं के लिए अब भी बंद। 25 जून से खुलेगा मंदिर। कोरोना के खतरे को देखते हुए इस साल नहीं लगेगा प्रसिद्ध अंबुबाची मेला। लखनऊ का मशहूर टुंडे कबाब 90 दिनों के लॉकडाउन के बाद खुल गया है। दुकान मालिक के मुताबिक लॉकडाउन के बाद से कबाब की सेल 60% तक गिर गई है। यूपी के इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज से 3 जुलाई तक ग्रीष्मकालीन अवकाश होगा। गर्मी की छुट्टी इलाहाबाद हाई कोर्ट के साथ ही लखनऊ बेंच में भी रहेगी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल में सैनिटाइजेशन और साफ सफाई की। कर्नाटक के नमाम इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर संतोष कुमार ने पूजा के लिए बनाई सोशल डिस्टेंसिंग वाली मशीन। पूजा के बाद लोग इस मशीन के नीचे हाथ ले जाते हैं और अपने आप जल उनकी हथेली में गिरने लगता है। मुंबई के मलाड में बिल्डर मेहुल सांघवी ने अपनी नई इमारत को कोरोना क्वारंटीन सेंटर के लिए दे दिया है। 19 मंजिला ये इमारत अब कोरोना संक्रमितों के काम आएगी।